Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the AITS mean test second for the NEET 2025 which was held on 14th July 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. So first question of inorganic is question number 52. Assertion region का क्वेश्चन है यह. Assertion बोल रहा है BRF5 molecule is AB5E type molecule. NCERT का पार्ट है AB5E टाइप, जहां पे B सराउंडिंग एटम होता है और E को इन्होंने लोन पेयर मान के चलते हैं. NCERT के अकॉर्डिंग E को लोन पेयर माना गया है. A मेरा सेंट्रल एटम है और B यहाँ पे सराउंडिंग एटम होता है, साइड एटम होता है. तो BRF5 में ब्रोमीन मेरा सेंट्रल एटम हो जाएगा और 5 इसके पास फ्लोरीन है. ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना चुके हैं, एक लोन पेयर है. तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल AB5E टाइप मॉलिक्यूल है, इसके पास 5 कोवलेंट बॉन्ड है और एक इसके पास लोन पेयर है. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. यह द ज्योमेट्री ऑफ BRF5 मॉलिक्यूल इज ए स्क्वायर पिरामिडल. यह ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल है. इसको ढक लेंगे, ऐसे ऑक्टाहेड्रल इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, लेकिन अगर इसको ढक लेंगे तो मॉलिक्यूल विल बी स्क्वायर पिरामिडल. तो BRF5 का जो ज्योमेट्री होता है बिल्कुल स्क्वायर पिरामिडल है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. लेकिन BRF5 मॉलिक्यूल का AB5E को AB5E टाइप मॉलिक्यूल होना, स्क्वायर पिरामिडल होना, ये इसको नहीं बताता है. जैसे AB5E टाइप मॉलिक्यूल में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को बताना एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर BRF5 AB5E टाइप मॉलिक्यूल है इसलिए उसका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है. ये हम नहीं बता सकते हैं इसमें, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री का और भी दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो इसलिए ये बताना इसमें गलत होगा. तो सही आंसर क्या होगा कि बोथ assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. तो इसलिए सही ऑप्शन होगा 52 का फोर्थ. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 54, ये भी assertion रीजन का है. फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज. बिल्कुल सही है. फॉर्मल चार्ज इमेजिनरी चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज है, ये रियल चार्ज नहीं है. इमेजिनरी चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल. बिल्कुल सही है. फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, नॉट ए रियल चार्ज है. फॉर्मल चार्ज हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही है. फॉर्मल चार्ज बेसिकली रेजोनेंस की बात करता है वो. तो रेजोनेंस में जो सबसे कम एनर्जी होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और वही उसको मोस्ट कंट्रीब्यूशन देता है उसके रियल स्ट्रक्चर में. तो वही लिख रहा है कि फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन स्पीसीज. तो फॉर्मल चार्ज बोलता है कि जो सबसे कम एनर्जी का होगा, इसका मतलब सबसे स्टेबल होगा वो, और उसी को सिलेक्शन करता है अपने स्ट्रक्चर को बताने के लिए. तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इमेजिनरी चार्ज का और इसका रीजन के लिए एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो इसलिए इसमें भी होगा कि बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो 54 का भी सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 55. Which of the following molecule have the same molecular geometry? CH4 tetrahedral, BF3 trigonal planar, NH4 plus tetrahedral, SF4. तो SF4 के पास F, 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 F और एक लोन पेयर भी है. इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, क्योंकि 5 है. तो sp3d में कुछ इस तरह से होता है. एक लोन पेयर है F, 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 S. सीसो कैसा होगा इसका ज्योमेट्री? सीसो ज्योमेट्री होगा. क्या पूछ रहा है? सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री CH4 का होगा, NH4 प्लस का होगा, दोनों का टेट्राहेड्रल होगा, इसलिए आंसर A एंड C हो जाएगा. तो 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 58, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ClF3, इसमें तो शेप मैच करना है, बहुत आसान सा चीज है। Cl इसके पास 3 और 2 5, sp3 डिहाइब्रिडेशन होगा, 2 लोन पेयर है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर जाना चाहेगा, तो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे और बाकी सब जगह पे फ्लोरीन चले जाएंगे, तो टी शेप होगा, तो इसका फोर्थ हो जाएगा, टी शेप फोर्थ हो जाएगा इसका। PCl5 ये तो सब लोग को पता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, TBP, PCl5, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बना चुके हैं, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल थर्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन। IF5, आयोडीन के पास 5 बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी है, तो फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और एक लोन पेयर, लोन पेयर को ढक लेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, तो सेकंड इसका हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल सेकंड हो जाएगा। एक CF4, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर बचे रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होता है जेनॉन के पास, फ्लोरीन, 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 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और शेप विल बी द स्क्वायर प्लेनर, तो फर्स्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा। तो देख लो कौन सा इसमें सही आ रहा है, A का फोर्थ, B का थर्ड, C का सेकंड, D का फर्स्ट, सेकंड आ रहा है, तो इसीलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान क्वेश्चन था ये वेस्पर थ्योरी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59, ये ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा है। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, ये भी पॉजिटिव है, दिख रहा है प्लस प्लस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बनाएगा, ये पाई, ये पाई, ये सॉरी, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्या पूछ रहा है, द गिवन पिक्टोरियल व्यू अमॉन्ग विच वन इज नॉट करेक्ट पॉजिटिव ओवरलैप, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन नहीं है, सेकंड पॉजिटिव नहीं है, सेकंड निगेटिव ओवरलैपिंग है, तो इसलिए 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 60, क्वेश्चन नंबर 60, select the correct one among the following molecules in which sigma 2pz molecular orbital is filled after pi 2px and pi 2py। देखिए up to nitrogen nucleus, up to nitrogen nucleus मतलब नाइट्रोजन न्यूक्लियस मतलब नाइट्रोजन है इस डेरिवेटिव सारे के लिए, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट लोग बताते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें नाइट्रोजन या उसके न्यूक्लियस, उसके डेरिवेटिव कुछ भी हो जाए, N2 N2 माइनस N2 N2 4 माइनस 20 इलेक्ट्रॉन, N2 6 माइनस भी लेंगे फिर भी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो अप टू नाइट्रोजन न्यूक्लियस sp मिक्सिंग होता है, इसमें देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर वीडियो में बताया हूं इसको, sp मिक्सिंग होता है और sp मिक्सिंग में बाकी सब तो ठीक है, के नीचे होता है, के मतलब कहां तक, अप टू सिग्मा स्टार 2s तक, सिग्मा स्टार के, उसके बाद यहां पे आता है पाई 2px, पाई 2py और उसके बाद आता है सिग्मा 2pz और उसके बाद फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। लेकिन ऑक्सीजन न्यूक्लियस से क्या जाता है, ऑक्सीजन न्यूक्लियस से लेकर अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक क्या जाता है, ये उल्टा हो जाता है, के तो नीचे रहता है लेकिन उसके ऊपर क्या आता है, सिग्मा पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py और उसके ऊपर जाता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये इसमें होता है, इसमें विदाउट sp मिक्सिंग बोलते हैं, इसमें sp मिक्सिंग नहीं होता है, विदाउट sp मिक्सिंग का बात किया जाता है इसमें। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सिलेक्ट द करेक्ट वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन विच सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स इज फिल्ड आफ्टर, पहले ये भरेगा उसके बाद ये भरेगा, पूछ रहा है, नहीं तो इसमें ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, ऑक्सीजन या उसके बाद वाले न्यूक्लियस में क्या भरेंगे, सिग्मा 2pz पहले भरेगा, पाई 2py या पाई 2px बाद में भरेगा। लेकिन इसे बोला कि नहीं, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल बाद में भरे किसके, पाई 2px, तो कौन सा होगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियस नहीं होगा, नियोन उसके बाद ही आता है, नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन है या उसके बाद ही आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज 3। इसमें आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। 14 के लिए 3 होता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ से 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, और यहाँ से ऊपर चले जाइए तो 13, 12, 11, 10, 9, 8, इसका भी 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, इसी से काउंट कर लेंगे हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। O2 में 16, 8, 7, 15, 14, दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं हो सकता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 16 वाले का 2 होगा और 14 वाले का 3 हो जाएगा। N2 का 14 और इसका भी 14, तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। सेम पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आगे देख लीजिए, N2 का 14, NO का 15 होता है, इसका 3 होगा, इसका 2.5 होगा। N2 प्लस का 13 और NO प्लस का 8, 7, 15, 1, 14, इसका 2.5 होगा, इसका 3 होगा। तो सेम किसका होगा? N2 एंड NO प्लस का। NO प्लस है या दिस इज NO प्लस, तो 8 और 7 15 में से गया 14, 7 दूनी 14 में 1 चला गया तो 13, तो 13 वाले का 2.5 और 14 वाले का 3। सेम किसका होगा? N2 एंड NO प्लस, बोथ हैव गॉट द बॉन्ड ऑर्डर 3। 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, XCF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ। XCF2 का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। XC, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8। हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 3, 4, 5। sp3d, sp3d में जेनॉन है, 3 लोन पेयर है। लोन पेयर वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो XCF2 का ज्योमेट्री होगा लीनियर, तो इसमें से लीनियर कौन होगा पहचान लेना है। सॉरी, SbCl3, Sb के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इसके पास है, तो 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। Cl 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 एक लोन पेयर, एंटीमोनी। इसका sp3 टेट्राहेड्रल, लेकिन ज्योमेट्री होगा इसका ट्रायगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री विल बी ट्रायगोनल पिरामिडल, इसका ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। PCl5 का ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगा, ये सब लोग को पता है। TeF2 का, T के पास ऑक्सीजन फैमिली का है, वो सही से टेप, ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 4, 5 और 6 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 2 लोन पेयर, Te फ्लोरीन, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इसका बेंड शेप होगा, कैसा होगा? बेंड शेप। ICl2 माइनस, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, याद रखना। तो 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज बियर करेगा। क्लोरीन है या, दिस इज द क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, sp3d, और sp3d में ज्योमेट्री क्या होता है? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो लोन पेयर वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। आयोडीन है, Cl है, इस पे माइनस चार्ज है, तो शेप विल बी लीनियर। तो आइसोस्ट्रक्चरल XCF2 का भी शेप कैसा है? XCF2 भी कैसा है? लीनियर है। इसमें से लीनियर कौन आ रहा है? ICl2 माइनस लीनियर आ रहा है। SbCl3 ट्रायगोनल पिरामिडल आ रहा है, PCl5 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, TeF2 बेंट है, ICl2 माइनस लीनियर है। तो इसमें से लीनियर कौन हो जाएगा? 4th। तो 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ए स्मॉलर देन। NF3 का डायपोल मोमेंट, F एक लोन पेयर, इसका इस लोन पेयर के द्वारा जो डायपोल मोमेंट लगता है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, और जो बॉन्ड पेयर के द्वारा लगता है उसको बोलते हैं बॉन्ड डायपोल मोमेंट। तो इसका ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और बॉन्ड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तीनों को नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, तो ये कैंसिल करने के डायरेक्शन में है, इसे थोड़ा सा घटाएगा। लेकिन NH3 में क्या है? NH
H H, ये इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर, तीनों मिलकर ऊपर खींचेगा। और बॉन्ड डायपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए डायपोल मोमेंट को थोड़ा बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसमें NF3 का कम होगा, NH3 का ज्यादा होगा। CO2 का बॉन्ड डायपोल मोमेंट 0 होता है, इसका म्यू 0 है। BF3 का भी 0 है, BFFF इसका भी म्यू 0 है। CCl4 का भी 0 है, CCl इसका भी म्यू 0 होता है। सिमेट्रिकल एलिमेंट सब जगह है, इसलिए म्यू 0 हो जाता है। तो NF3 का लेस देन किससे है? NF3 का कम किससे? NH3 से। बाकी सबसे ज्यादा, क्योंकि सब में म्यू 0 है, इसमें म्यू नन 0 है, इसका म्यू नन 0 है, तो स्वाभाविक है कि 0 वाले से इसका ज्यादा होगा। लेकिन कम किससे होगा? NH3 से। NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का कम होता है। तो 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। The HCH bond angle in CH4 is 109.5 डिग्री, बिल्कुल सही है। बट इन H2O घट जाएगा। H2O में एक लोन पेयर आ गया ना, H2O में दो लोन पेयर आ गया, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटता है। कब? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की संख्या बढ़ने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, तो H2O में बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। तो 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 71। Among the given molecules SF4, XCF4, CF4 and H2O, the number of molecule having 2 lone pair of electrons। 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, ठीक है ना, 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे बात कर रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, सेंट्रल एटम पे। तो S F F F F 6 इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर के पास, 1 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। जेनॉन XC F F F, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 बचा रहेगा, 2 लोन पेयर ये है। CF4 के पास 0 लोन पेयर होगा, सब लोग को पता है। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बना चुके हैं। H2O OH H, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। तो कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसके पास 2 लोन पेयर हैं? 2 मॉलिक्यूल है। कौन कौन से? XCF4 है और H2O है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। (72) The bond order of B2, Li2 and H2 are same। ठीक है, B2, Li2 and H2, इस सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? B2 का भी 1 है, Li2 का भी 1 है, H2 का भी 1 है, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 1 है। Although they are not equally stable, so the correct stability order is। देखिए इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है, अगर ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। H2 में जो ओवरलैपिंग हो रहा है 1s का ओवरलैपिंग है, Li2 में जो ओवरलैपिंग है वो 2s का ओवरलैपिंग है, लेकिन B2 में जो ओवरलैपिंग है वो 2p का ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ऐसे अगर इसमें छाटा जाए तो 1s सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन 2s और 2p का बात करें तो 2p का ज्यादा होगा, 2s का कम हो जाएगा। तो ऐसे अगर निकाला जाए तो 2p का ज्यादा, 2s का कम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें सही ऑर्डर आएगा H2 के बाद Li2 आता है, उसके बाद B2 आता है। अब इसमें थोड़ा देखा जाए कैसे, पहले सुन लीजिए। एक चलिए बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है सबका, लेकिन स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो H2 में जो बॉन्ड बनेंगे, H2 के लिए अगर बात करेंगे मोटी डायग्राम, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे। अगर Li2 के लिए बात करेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर B2 के लिए बात करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, 2 2 4 2 6 2 8 9 और 1 10। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 - 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा।
इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग 2, 2 4 -2/2, इसका भी आ जाएगा 1। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, B2 का यहां पर लिखता हूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 2 4 और 2 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4/2, तो 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो देखो स्टेबिलिटी के लिए अगर बात किया जाए ना, स्टेबिलिटी के लिए जो बात किया जाता है मॉलिक्यूल में, वो बात ये किया जाता है कि नंबर ऑफ, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ छोटा होने से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब इस केस में जरा सा याद रखिएगा, देखो बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अच्छा इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग खराब इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, एंटी बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी को घटाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर को घटाएगा वो। अगर बाय द वे किसी स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होता है। कितना अच्छाई है इससे स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करते हम लोग, स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं कितना बुराई कम है। एक बुराई 100 अच्छाई पे डोमिनेट कर जाता है, इसलिए जब भी हम लोग स्टेबिलिटी का फैक्टर निकालते हैं तो बुराई कम हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अच्छाई ज्यादा हो स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, बुराई क्या है, एंटी बॉन्डिंग, अच्छाई क्या है, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग अगर ज्यादा है ये हमको स्टेबल नहीं करेगा, बशर्ते एंटी बॉन्डिंग कितना कम है ये स्टेबल करेगा। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उतना स्टेबल होगा, न कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा वो स्टेबल करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 0, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 4। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम होगा वो सबके पास बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए S2 सबसे ज्यादा स्टेबल। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 है उसके बाद A स्टेबल, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 4 है इसलिए कम स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा H2, फिर Li2 और फिर सबसे कम स्टेबल होगा B2। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड होगा। इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये डिसाइड मत कीजिएगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग थ्योरी एक वीक थ्योरी था, उससे उससे स्ट्रेंथ हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद VBT CH4 मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो ओवरलैपिंग थ्योरी से गलत हो गया था वो, तो ओवरलैपिंग थ्योरी एक एक्यूरेट नहीं है, उससे अच्छा VBT है, MOT है। तो इसलिए MOT के बेसिस पे H2 सबसे स्टेबल होगा, फिर Li2 होगा और सबसे वीक हो जाएगा B2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सिलेक्ट द ऑड वन फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF कैसा करेगा, H और F, दूसरा इसमें तो कुछ है नहीं, दूसरा HF लेना पड़ेगा। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है तो इसमें इंटरमोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये अपना कर सकता है, ये इंट्रामोलिकुलर है। CH3OH इसमें इंटरमोलिकुलर नहीं, इसमें इंट्रा नहीं इंटर होगा। वाटर मॉलिक्यूल H2 में भी क्या होगा, इंटर होगा। तो इंट्रा किस में होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर होगा। तो इसीलिए 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 74 choose the correct one pair which shows zero dipole moment। जीरो डाइपोल मोमेंट, C डबल बॉन्ड हो, ये इधर खींचेगा, म्यू क्या हो जाएगा, 0। NH3 N H H H, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इधर और बॉन्ड डाइपोल मोमेंट भी इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, म्यू इसका नॉन जीरो होगा। BF3 BFF, ये इधर खींचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नीचे, इसका ऊपर होगा, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, नेट 0। HF H और F इधर खींचेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसका भी म्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो म्यू 0 पूछ रहा है ना, म्यू 0 CO2 का होगा और BF3 का होगा, CO2 का होगा और BF3 का होगा, इसलिए A और C सही ऑप्शन है। 74 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following has maximum number of lone pairs on central atom xenon? xenon पे maximum number of lone pair।
जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको याद रखना है। 6 खत्म हो चुका है, एक बना लेगा ये। जेनॉन XCF4, 1 2 3 4, 4 और बचे हुए हैं, 2 लोन पेयर। XCF6, XC 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं, 6 और 1 लोन पेयर, 8 होते हैं। 6 बॉन्ड बना चुके हैं। XCF2, XCF, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जेनॉन? फोर्थ पे होगा 3 लोन पेयर। इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 1, तो मैक्सिमम 3 किसके पास है? XCF2 हैज गॉट द 3 लोन पेयर्स, इसलिए 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 78 द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज NH2 माइनस, देखो NH और 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, NH2 माइनस से होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा और बेंट शेप होगा। कैसा होगा? बेंट शेप। XC इसका बेंट, XCOF2, XC डबल बॉन्ड हो, F 2 2 2 3 4 5 6 7 8, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 में sp3। D होता है लोन पेयर वांट्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, जेनॉन होगा, F फ्लोरीन। ऑक्सीजन यहीं पे जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि बोला जाता है लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और बल्की ग्रुप वांट्स टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर दे दिए, अब O को और फ्लोरीन में देना है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वांट्स टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन जाएगा इक्वेटोरियल पे, फ्लोरीन जाएगा इक्वेटोरियल पे नहीं, फ्लोरीन एक्सियल पे जाएगा। तो इसका टी शेप होता है, इसका टी शेप है। ICl4 माइनस, तो आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl, 2 लोन पेयर और 1 माइनस चार्ज। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और H2O का तो बेंट पता है, तो कौन सही नहीं है? फर्स्ट सही नहीं है ना। NH2 का हमको कैसा आ रहा था? बेंट शेप आ रहा था, इसमें ट्रायगोनल बाई पिरामिडल दे रहा है, गलत है, यही गलत है, और बाकी सब सही है, इसलिए इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? फर्स्ट। इसलिए इसका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल नहीं, इसका कैसा होगा? ज्योमेट्री बेंट शेप होगा, जस्ट लाइक H2O है। तो 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी सब सही मैच है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक। अभी तो B2 का बताए थे ना, B2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 9 10, इसी कारण पैरामैग्नेटिक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार नहीं, गलत है। 2 अनपेयर्ड सिग्मा न, गलत है, सिग्मा स्टार नहीं। पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है। इसलिए 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग इज, सेम बॉन्ड ऑर्डर, फिर से हम लोग वही करेंगे। CO और NO प्लस, 8 6 14, 8 7 15 1 14, इन दोनों का सेम होगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी 3 और इसका भी 3। NO माइनस, CN माइनस, 8 7 15 1 16, 7 6 13 1 14, इसका 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। O2N2, इसका 16 है, इसका 14 है, इसका 2 है, इसका 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। O2B2, O2 का 16 है, इसका 10 है, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो सेम किसका है? फर्स्ट का। CO और NO प्लस हैज गॉट द बॉन्ड ऑर्डर 3,
दोनों का 3-3 होगा, तो इसलिए 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, साई ए प्लस साई बी जुड़ता है, अगर साई ए प्लस साई बी ऐड हो रहा है इसका मतलब कि बॉन्डिंग है, और साई ए माइनस साई बी अगर घट रहा है तो एंटी बॉन्डिंग है। ऐसे साई ए साई बी का कोई मतलब बनता नहीं है, इसको स्क्वायर का मतलब बनता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है। जब स्क्वायर करेंगे तो साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी, वही जो -2 साई ए साई बी है वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस वाले का तो साई ए स्क्वायर ए प्लस साई ए स्क्वायर बी +2 साई एस आई बी, वही जो +2 साई एस आई बी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए ए है ए वाला एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है। ए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है μ = चार्ज इनटू डिस्टेंस, और ए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए फर्स्ट का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए का कौन सा है? थर्ड। बी का कौन सा है? फर्स्ट। सी का कौन सा है? बॉन्ड ऑर्डर फोर्थ। और डी का कौन सा है? डी का है सेकंड। तो देखिए कौन सा है? ए का थर्ड, ए का थर्ड तीनों में है, बी का फर्स्ट इसमें है, सी का फोर्थ है और डी का सेकंड है। तो इसलिए 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, for the process NO3 - 2 N2O, the number of H2O molecule needed for the balancing in acidic medium and the side in which it should be added are। ये बेसिकली रिडॉक्स रेशो का क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक का है नहीं रिडॉक्स का है, लेकिन चलो देख लेते हैं, कुछ है इसमें नहीं। NO3- से N2O बनाना है। पूछ रहा है क्या कि जब इसको बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में करेंगे तो H2O कितना ऐड होगा, किस साइड ऐड होगा। तो सबसे पहले जो रूल होता है बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 बैलेंस हो गया। यहाँ पे फिर बैलेंस द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 कम हो रहा है, तो यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, 5H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में H+ ऐड कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10H+ कर देंगे। फिर इसको चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे एप्रोप्रिएट साइड, तो 10 यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 8+ है, 10 + -2 8+ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे हम लोग, ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि H2O मॉलिक्यूल कितना और किस साइड ऐड किया जाएगा, तो 5H2O मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा राइट साइड में, 5H2O मॉलिक्यूल राइट साइड में। तो इसलिए आंसर होगा 82 का थर्ड, 5H2O मॉलिक्यूल राइट साइड में ऐड किया जाएगा। 82 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1 है I- नेवर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही है। देखो F से F- बनेंगे, Cl से Cl- बनेंगे, Br से Br- बनेंगे और I से I- बनेंगे। इधर से इधर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फंक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसे इसके लिए तो पूरा का पूरा एक चार्ट है कि पहले इसका बॉन्ड F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन निकालो, फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी चेक करो, फिर उसका हाइड्रेशन चेक करो, पूरा प्रोसेस इतना है। लेकिन थोड़ा सा इसको कॉन्साइज करेंगे ना, तो इसको कॉन्साइज करने के लिए एक चीज बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर बाय द वे किसी पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप बात कर रहे होंगे कि किसी पे डेल्टा निगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, और सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो इसमें F- को इलेक्ट्रॉन रखने की पावर सबसे ज्यादा है, I- को इलेक्ट्रॉन रखने की पावर सबसे कम है। ऐसे इसका जो तरीका है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन अच्छा होगा, इसके लिए पूरा एक वो होता है कि पहले X2 को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दीजिए, इसको पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दीजिए और इसको बनाइए X गैस, हाफ कर दीजिए इसका। फिर X गैस से X- गैस बनाइए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दीजिए, और X- से X- एक्वस बनाइए और इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी दे दीजिए। एक कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए और ये ज़्यादा होना चाहिए, तब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये प्रॉपर तरीका है। नहीं तो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं आएगा, आपका 95% केस हो जाएगा उसमें। तो इधर से इधर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, इलेक्ट्रॉन रखने की पावर घट रहा है। तो I- से I- बनना नहीं चाहता है,
और जब ये रिडक्शन नहीं करेगा तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। जो रिडक्शन करता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसीलिए I माइनस का I से I माइनस बनने की टेंडेंसी सबसे कम है। तो बोल सकते हैं कि I माइनस कैन नेवर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यह है कि I माइनस से I बनने की टेंडेंसी है। प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो I माइनस कैन नेवर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जब भी काम करेगा तो कैसा काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जब भी काम करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन, बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना है तो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन I माइनस कैसा जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो और I माइनस एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं काम कर, I माइनस I2 माइनस कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, I माइनस हमेशा क्या बनना चाहेगा, I बनना चाहेगा। तो I माइनस का ऑक्सीडेशन करने टेंडेंसी ज्यादा अच्छा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि I के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो स्टेबल नहीं होता है, F के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और इसमें स्टेबिलिटी के बाद तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर मत बात कीजिएगा, ऐसे एसिडिक कैरेक्टर के लिए बात कीजिएगा तो फिर I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे इस प्रोसेस से बात किया जाता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आप देखिए दो चीज है। अगर उसमें फिर के साइज बड़ा है इसलिए I माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो HI बहुत ज्यादा एसिडिक है, उस कॉन्सेप्ट से मत चलना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आप एक रफली देख लीजिए, और नहीं तो इस प्रोसेस से पूरा देखिए। ठीक है, इसलिए मिसमैच मत कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है तो तुरंत आपके I माइनस सबसे लीस्ट स्टेबल है, तुरंत दिमाग में आएगा कि हम लोग तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो वो वहां पे साइज का बात किया जाता है, साइज के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे साइज के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी, तीनों को कंबाइन करके देखेंगे कि I को I माइनस बनने की टेंडेंसी कितना ज्यादा है। ठीक है ना, या फिर ये नहीं देख सकते हैं तो जल्दीबाजी में अगर देखना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये करते हैं। तो ये दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने के लिए उसको रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जाना है, लेकिन एक कैसा जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जाएगा। इसलिए दोनों करेक्ट है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, बिल्कुल सही है। तो 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, O डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक लोन पेयर इसके पास बच गया, दो लोन पेयर इसके पास और इसके पास तीनों लोन पेयर बचता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 2 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। तो इसीलिए 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 6 लोन पेयर होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अगर इसी कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं ना तो O डबल बॉन्ड O और देने वाले पे चार्ज नेगेटिव और देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए पॉजिटिव और लेने वाले पे चार्ज नेगेटिव। जब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर चार्ज पॉजिटिव है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो दोनों सेम स्ट्रक्चर होता है। इस पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 6 आते हैं। तो 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो दूसरा उसका एक्सपेंडेड है। BCl3 ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हाइपोवेलेंट है। SF6 एक्सपेंडेड ऑक्टेट है लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, गलत हो जाएगा। NO ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, SF6 एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी है। SF6 12 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सपेंडेड, और NO मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये सही होगा। SF6 एक्सपेंडेड है, H2SO4 ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। BCl3 हाइपोवेलेंट है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो सही ऑप्शन कौन होगा, पहला ऑड इलेक्ट्रॉन दूसरा एक्सपेंडेड में NO ऑड इलेक्ट्रॉन है और SF6 एक्सपेंडेड है। तो 86 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 87 Which of the following statement is correct about pi bonding and pi star anti-bonding molecular orbital?
pi has larger electron density above and below the internuclear axis and pi star has node between the nuclei। बिल्कुल सही है, देख लिया जाए यहाँ पे, जैसे पाई ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बनाता है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके इंटरन्यूक्लियस एक्सेस के दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं। और बिल्कुल पाई हैज ए लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यू, बिल्कुल सही है। एंड पाई स्टार हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। अगर पाई स्टार हो जाए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, और ये माइनस प्लस है, जब इसका ये बनाएंगे तो ये ऐसे बनता है, ये बनता है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये दोनों नोड है। तो न्यूक्लियस के बीच में क्या बनता है, इसमें नोड बनता है। तो पहला ही सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। ए लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इन बोथ, बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के अबव एंड बिलो। पाई स्टार हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड, ना, ये भी गलत है, पाई स्टार में अबव एंड बिलो नहीं होता है। ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई इन बोथ, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप आपका पिक्टोरियल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये दोनों का बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग दोनों का लिखा हुआ है। इसमें अबव एंड प्ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा होता है, इन बिटवीन द न्यूक्लियस, इन बिटवीन द न्यूक्लियस, इसके अलोंग ये जो है ना न्यूक्लियस के पास में जो बीच में होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, उसमें नोड पाया जाता है। अबव एंड बिलो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, सभी न्यूक्लियस ए भी और ए भी दोनों में नोड होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जैसे था थोड़ा बहुत पहले वैसे ही रहता है। इसमें अबव एंड बिलो नोड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है। तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 89, इन ओजोन मॉलिक्यूल द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम एक्स, वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली। देखो हम अभी जस्ट बताए हैं, ऑक्सीजन का, ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, और इसके पास 3 लोन पेयर होता है। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो तो 2 4 6 8, जब 8 है तो लुईस स्ट्रक्चर है। फॉर्मल चार्ज निकालना है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में लुईस नहीं बताया था, वो कोवलेंट बॉन्ड जानता था। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना है बताओ, बताए थे कि जो कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, बिल्कुल सही है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी को इन्होंने एक्स बनाया है, देखो एक्स, इसको वाई बनाया है और इसको जेड बनाया है। तो एक्स पे +1, वाई पे 0, एक्स पे +1, वाई पे 0 और जेड पे -1। एक्स पे +1, वाई पे 0 और जेड पे -1, इसलिए 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। 2s2s सिग्मा बनाएगा, ये भी 2s2p ये भी सिग्मा बनाएगा, 2p2p ये भी सिग्मा बनाएगा, और 3s3s ये भी सिग्मा बनाएगा। अब देखो जरा सा, पहले क्या होता है कि जिसका एनर्जी कम होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। लेकिन अगर सेम शेल में बात किया जाए, तो एनर्जी नहीं, ओरिएंटेशन डोमिनेट्स ओवर एनर्जी, ओरिएंटेशन डोमिनेट ओवर एनर्जी सेम सेल में। जैसे में 2s और 2p में 2p का ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होगा, जबकि एनर्जी किसका ज्यादा है, 2p का। एनर्जी कम किसका है, 2s का। तो एनर्जी के बेसिस पे अच्छा बॉन्ड कौन बनाना चाहिए था, 2s, लेकिन 2p का ओरिएंटेशन अच्छा है। 2p में अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसका 50% ओवरलैपिंग होता है। लेकिन अगर एसएस ओवरलैपिंग करेंगे तो 25% ओवरलैपिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीपी में ज्यादा होता है, एसएस में कम होता है, इसलिए सेम शेल में ओरिएंटेशन जीतता है। और जब ओरिएंटेशन जीतेगा तो सबसे अच्छा सेम शेल में, अगर सेम शेल का बात किया जाए तो सबसे अच्छा होता है पीपी ओवरलैपिंग, उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग, और सबसे पुअर होता है एसएस ओवरलैपिंग। सेम शेल में अगर बात किया जाए तो सबसे 3s का तो एनर्जी स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि एनर्जी इसका सबसे ज्यादा है। डिफरेंट शेल में एनर्जी का बात करेंगे, सेम शेल में ओरिएंटेशन का बात करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट शेल है, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका ओवरलैपिंग पुअर हो जाएगा, उसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं देखना है। तो 3s का सबसे पुअर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो सबसे कम डी का होगा, उसके बाद सबसे अच्छा सी का होगा पीपी ओवरलैपिंग, उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग, उसके बाद एसएस ओवरलैपिंग, 2s वाला ए हो जाएगा, और सबसे पुअर हो जाएगा 3s सी बी ए डी। इसलिए 92 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। BRF5 का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। CRF6 3- एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमेशा ऑक्टाहेड्रल होता है। O3 का स्ट्रक्चर हम लोग अभी बहुत बार देख चुके हैं, बेंट होता है, और PCl5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो देखिए BRF5 का स्क्वायर पिरामिडल है, सेकंड होगा, ऑक्टाहेड्रल फोर्थ होगा, O3 बेंट फर्स्ट होगा, एंड PCl5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल थर्ड होगा। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो इसलिए 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 94, द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ CO2, BF3 एंड H2S आर। तो देखो CO2 म्यू 0 है, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। BF3 BFF है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इसका नेट इधर होगा, इन दोनों मिलकर कैंसिल कर देगा, इसका भी म्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए CO2 और BF3 का डाइपोल मोमेंट बराबर, दोनों का म्यू 0 है, ठीक है। लेकिन H2S H एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा, ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो इसका म्यू नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो वाले का ज्यादा होगा, जीरो वाले का कम होगा। तो CO2 और BF3 का बराबर जो कि कम होगा, और H2S का ज्यादा होगा। CO2 और BF3 का बराबर, H2S का ज्यादा होगा, यही सही होगा। H2S का सबसे कम गलत दे रहा है, H2S का सबसे कम गलत दे रहा है। CO2 BF3 का बराबर हो जाएगा, इसलिए 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। CO2 BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए बराबर होगा, और H2S का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, जो कि उससे ज्यादा होगा। तो इसीलिए 94 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96, इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन SF6 मॉलिक्यूल F बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। बिल्कुल सही है। देखो SF6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और ऑक्टाहेड्रल के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं। कौन सा बॉन्ड एंगल? SFS बॉन्ड एंगल। एक बॉन्ड एंगल है जो कि 180 डिग्री होता है, FSA, ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। तो लेकिन जनरली ये हम लोग ये सब बॉन्ड एंगल, ए बॉन्ड एंगल का बात कर रहे हैं, ये बेसिकली 90 डिग्री होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि SF बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये सही स्टेटमेंट है। SF मॉलिक्यूल हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी करेक्ट है, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ही इसका 90 डिग्री एंगल आता है। ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। देखो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ को चेक करने के लिए ना सबसे पहले निकालते हैं कि सेम पीरियड का है कि डिफरेंट पीरियड का है। सेम पीरियड का कि डिफरेंट पीरियड का। अगर डिफरेंट पीरियड का होगा तो शेल बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, अगर सेम पीरियड का होगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो परसेंटेज कैरेक्टर चेक कर लेंगे, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक कर लेंगे। ये चीज होता है। तो देखो यहाँ पे CH है, NO है, CN है और CO है। तो पहले तो CS का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है फर्स्ट पीरियड का, बाकी सब सेकंड पीरियड का है। तो CS का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद NO है, CN है और CO है। तो NO है, CN है और CO है। तो CN का इसके बाद, CN और NO में इसके बाद NO का ज्यादा होगा कि CO का ज्यादा होगा? तो CO में एक्चुअली CO में 814 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 7 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले का
बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो इस वजह से इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा NO का। उसके बाद होगा 713 वाले का C डबल बॉन्ड N वाले का। उसके बाद होगा, तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन का वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे कि सेम पीरियड का कि डिफरेंट पीरियड का है। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि CH में हाइड्रोजन मेरा फर्स्ट पीरियड का, बाकी सब सेकंड पीरियड का है, तो इसलिए हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा, तो CH का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। अब इसके बाद CH है, इन सिंगल बॉन्ड नहीं, N डबल बॉन्ड है सब में, N सिंगल बॉन्ड फिर ऑर्डर नहीं आएगा, N डबल बॉन्ड O है, तो CH CN और CO। यहाँ पे CO सिंगल बॉन्ड का सबसे बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। उसके बाद NO और CN में CN का बड़ा होगा, उसके बाद NO का कम हो जाएगा, NO का कम होगा और सबसे कम हो जाएगा CH का, सबसे कम होगा CH का बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसीलिए सबसे कम CO, फिर CN, फिर NO। इसमें रीजन ये होता है कि N और O में ऑक्सीजन का साइज छोटा है, लॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो ऑक्सीजन का साइज थोड़ा छोटा होगा, नाइट्रोजन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। और CH में बॉन्ड पीरियड है, CH में पीरियड है, इसका सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर है, सब सेम पीरियड का होगा। सेम पीरियड में फिर क्या देख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो 2 वाले का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, स्वाभाविक है 1 वाले का बॉन्ड ऑर्डर बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो 1 वाले का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, 2 वाले का बॉन्ड लेंथ छोटा है, दोनों में 2-2 है, तो फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे, लॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेट इफेक्टिव बढ़ने से साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, ये इसका ट्रेंड होता है। तो इसलिए 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 98, क्वेश्चन नंबर 98। Among CCl4, BCl3, LiCl, BeCl2 द कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इज, बिल्कुल सही है। देखो CCl4 है, BCl3 है, LiCl है और BeCl2 है, इसमें एनायन सेम है। अगर सबके सब कोवलेंट तो इसमें +4 होगा, इसमें +3 होगा, इसमें +1 होगा, इसमें +2 होगा। तो केटायन का अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होना चाहिए, CCl4 का, फिर BCl3 का, फिर BeCl2 का, और सबसे कम LiCl का होना चाहिए, ये होना चाहिए। LiCl का सबसे कम है BeCl2, BCl3, सबसे ज्यादा CCl4 का, इसलिए 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। This is all about your organic question of this examination. Thank you everyone. Thank you so much.